जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपका चश्मा ही आपका अगला स्मार्टफोन बन जाए। जियो कुछ ऐसा ही करने की तैयारी में है। आज हम जियो के नए एआई स्पेक्टिकल्स की दुनिया में चलेंगे और समझेंगे कि भारत के टेक फ्यूचर के लिए इसके क्या मायने हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या स्मार्टफोन का दौर अब खत्म हो रहा है। ऐसा लगता है कि हमारा सबसे जरूरी पर्सनल डिवाइस शायद एक बहुत बड़े बदलाव के मोड़ पर खड़ा है, जिसे एम्बिएंट इंटेलिजेंस का नाम दिया जा रहा है। अब ये एम्बिएंट इंटेलिजेंस है क्या चीज? देखिए, कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसी जगह हैं जहां की भाषा आपको नहीं आती और आपका चश्मा वहां के साइन बोर्ड को आपकी भाषा में तुरंत ट्रांसलेट कर दे। या मान लीजिए आप कुछ बना रहे हैं और आपका चश्मा ही आपको अगला स्टेप बता रहा है। मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे आसपास के माहौल में इस तरह घुल मिल जाती है कि वो बिना मांगे ही हमारी जरूरतें पूरी करती है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि स्मार्टफोन से आगे की दुनिया कैसी होगी। फिर बात करेंगे जियो की सॉवरेन वियरेबल स्ट्रैटेजी की। इसके बाद हम दो अलग अलग डिवाइस और उनके विजन को समझेंगे। फिर इसके मल्टी लैंग्वेज एआई ब्रेन की बात करेंगे, 5G और क्लाउड बैकबोन को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारे चेहरे पर भविष्य कैसा दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, जियो की सॉवरेन वेरिएबल स्ट्रैटेजी। इसका लक्ष्य बहुत सीधा और बड़ा है। भारत के 1.4 अरब लोगों के लिए एक कृत्रिम बुद्धि तैयार करना। यहाँ जो सबसे कमाल का कॉन्सेप्ट है वो है सॉवरेन एआई का। इसका मतलब है एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म बनाना जो पूरी तरह से भारत में, भारत के लोगों के लिए और भारतीयों द्वारा ही बनाया गया हो। ये सिर्फ एक गैजेट नहीं है, बल्कि ये भारत का अपना टेक इकोसिस्टम बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। इसे खुद जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी के शब्दों में समझते हैं। वो कहते हैं कि यह एक हैंड्स फ्री एआई पावर्ड साथी है जिसे भारत के जीने, काम करने और खिलने के तरीके के लिए डिजाइन किया गया है। इससे यह बिल्कुल साफ है कि फोकस पूरी तरह से भारतीय जरूरतों पर है। और हाँ, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है। इसकी नींव तो 2019 में ही रख दी गई थी, जब जियो ने टेसरेक्ट नाम की एक कंपनी को खरीदा था। फिर सालों के डेवलपमेंट के बाद 2023 में प्रोटोटाइप दिखाए गए और 2025-26 में जाकर आधिकारिक घोषणाएं हुईं। तो आप देख सकते हैं, ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो आखिर ये सब बन कैसे रहा है? देखिए, जियो ने सिर्फ एक प्रोडक्ट पर अपना दांव नहीं लगाया है। उनकी वियरेबल एआई के लिए एक दो तरफा स्ट्रैटेजी है, जिसमें दो अलग अलग डिवाइस हैं और दोनों के विजन भी अलग अलग हैं। जियो की स्ट्रैटेजी असल में दो हिस्सों में बटी है। एक तरफ हैं जियो फ्रेम्स, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बनाए गए हल्के स्मार्ट चश्मे हैं, और दूसरी तरफ है जियो ग्लास, जो काम, पढ़ाई और एंटरटेनमेंट के लिए एक पावरफुल मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट है। अब जरा जियो फ्रेम्स को करीब से देखें तो ये दो मॉडल्स में आते हैं। एक मॉडल सिर्फ ऑडियो के लिए है, मतलब म्यूजिक सुनना या कॉल पर बात करना। दूसरे में कैमरा भी है, जिससे आप 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों में खास ओपन एयर स्पीकर्स हैं, ताकि आप इन्हें पहनकर भी अपने आसपास की आवाजें सुन सकें। और आपका सारा डेटा जियो के क्लाउड पर अपने आप सुरक्षित रूप से बैकअप हो जाता है। अब आते हैं असली पावर हाउस पर, जियो ग्लास। जरा सोचिए, सिर्फ 69 ग्राम का एक हेडसेट और उसे पहनते ही आपके सामने 100 इंच की एक वर्चुअल स्क्रीन। आप इसे एक साथ 3 मॉनिटर वाले वर्चुअल कंप्यूटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गेमिंग और सीखने के लिए एक बिल्कुल नई दुनिया में खो सकते हैं। लेकिन इन डिवाइस की असली जान, इनका असली दिमाग, वो इनके सॉफ्टवेयर में है। और यही हमारा अगला सेक्शन है, द मल्टीलिंगुअल एआई ब्रेन, या जिसे हम कह सकते हैं इंडियन ट्विस्ट, हेलो जियो एआई। और हेलो जियो एआई की सबसे बड़ी, सबसे खास बात क्या है, वो है इसकी भाषा। लॉन्च के समय से ही ये हिंदी, तमिल और बंगाली जैसी 6 से ज्यादा भारतीय भाषाओं को समझेगा और बोलेगा। ये सचमुच एक गेम चेंजर है, क्योंकि भारत में कोई भी टेक्नोलॉजी तभी कामयाब हो सकती है जब वो यहाँ के लोगों की भाषा में बात करे। ये 4 चीजें हैं जो हेलो जियो एआई को खास बनाती हैं। पहला, रियल टाइम ट्रांसलेशन। दूसरा, हर काम में हैंड्स फ्री मदद, चाहे खाना बनाना हो या किसी किताब का सार समझना। तीसरा, एक हेल्थ कोच जो आपकी फिटनेस पर नजर रखता है। और चौथा, स्मार्ट लर्निंग, जहां ये आपके लिए स्टडी मटेरियल पढ़कर भी सुना सकता है। तो सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है? मतलब इतने छोटे से डिवाइस में इतनी पावर कहां से आती है? इसके पीछे है एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिखता नहीं पर बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं इसके 5G और क्लाउड बैकबोन की। इसका राज छुपा है एक टेक्नोलॉजी में जिसे कहते हैं कंप्यूट हैंड ऑफ।
इसका मतलब ये है कि सारा भारी भरकम काम जैसे एआई प्रोसेसिंग चश्मे के अंदर नहीं होता, बल्कि उसे क्लाउड पर भेज दिया जाता है। इसका सीधा फायदा ये है कि आपका डिवाइस हल्का और ठंडा रहता है, जिससे आप इसे आराम से पूरे दिन पहन सकते हैं। और ये कमाल मुमकिन होता है 3 चीज़ों की वजह से। पहला, जियो का 5G नेटवर्क जो सुपर फास्ट स्पीड देता है। दूसरा, एक खास 5G स्मार्ट लेन जो ये पक्का करता है कि आपके चश्मे का कनेक्शन कभी ना टूटे। और तीसरा, जियो का AI क्लाउड जो आपके डेटा को तुरंत सेव करके उसे ऑर्गेनाइज भी कर देता है। चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। हमारा अगला सेक्शन है आपके चेहरे पर भविष्य, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट, कंपटीशन और आने वाली चुनौतियों की। तो मार्केट में जियो का मुकाबला है किससे? मेटा के रे-बैन ग्लासेस स्टाइल पर जोर देते हैं, अमेजॉन के ग्लासेस एलेक्सा के साथ आते हैं, लेकिन जियो का तुरुप का इक्का है भारतीय भाषाओं का सपोर्ट, और यही एक चीज इसे सीधे भारतीय यूजर के लिए सबसे काम का बना देती है। और फिर आता है सबसे बड़ा फैक्टर, कीमत। जियो फ्रेम्स की अनुमानित कीमत 10,000 से 15,000 रुपए के बीच रखी गई है, जो कि ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी कम है। ये अग्रेसिव प्राइसिंग भारत में एआई वेयरेबल्स को आम लोगों तक पहुंचाने की जियो की योजना का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन हाँ, सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे क्या इन डिवाइस की बैटरी पूरे दिन चलेगी? हमेशा ऑन रहने वाले कैमरों को लेकर प्राइवेसी की चिंताएं भी उठेंगी। और अगर 5G सिग्नल कमजोर हुआ तो क्या होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ जियो को नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को खोजना होगा। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या जियो का ये सॉवरेन वेयरेबल सच में 1 अरब भारतीयों के दुनिया देखने, सीखने और जीने का तरीका बदल पाएगा? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।